मेरी आवाज आ रही है आपको? यस, कोई एक बच्चा बोलो यस। भाई वॉइस इज क्लियर? यस मैम। ओके, तो हमने टेसु राजा बीच उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए थे हमने। उसका थोड़ा सा पार्ट और बचा हुआ था डिस्कस करने के लिए, तो आप लोग निकालेंगे पेज नंबर 67। निकालिए 67 पेंसिल अपने पास रखेंगे सारे बच्चे। पहले से ही बुक और पेंसिल, इरेजर, नोटबुक अपने साथ में रखा करो बेटा। यस, रेडी? तो हमारा जो पार्ट बचा हुआ था टेसु राजा बीच बाजार, उसका एक पेज डिस्कस करने के लिए और बचा हुआ था, उसको हम पहले तो करते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे। ओके, सबने निकाल लिया पेज नंबर 67? रेडी? यस मैम। यस मैम। ओके, यस। देखिए, किसके नाम टेसु राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार, है ना? तो इसके नीचे लिखा हुआ आपको पढ़ रही हूँ मैं, अनार, आम, अमरूद, पपीता, ये सब फलों के नाम है। ये आप भी जानते हैं सारे बच्चे। बताओ ये सब किसके नाम है जो नीचे लिखे हुए हैं, है ना? ये आपको पता है ये फलों के नाम है, यही हमको जो नीचे लिखे हुए हैं उनको बताना है। ठीक है, तो कोलकाता, दिल्ली, भोपाल, तो ये कौन बताएगा ये किसके नाम है? मैम हाँ, ये शहरों के नाम है, कोलकाता, दिल्ली, भोपाल। ओके, थैंक यू बेटा। नेक्स्ट देखेंगे, भेड़, बकरी, हाथी, ये किसके नाम है? तनिष बेटा नहीं बोलेगा, ये जानवरों के नाम है ना? तो इसमें क्या आ जाएगा? शहरों के नाम, कोलकाता, दिल्ली, भोपाल वाले में। ओके, और भेड़, बकरी, हाथी, इसमें आएगा जानवरों के नाम। ओके, अब अगला वाला देखते हैं, कमीज, कुर्ता, साड़ी, ये क्या है? ये किसके नाम है? कपड़ों के नाम। कपड़ों के नाम। यस, नेक्स्ट है मोर, कबूतर, ये किसके नाम है? पक्षियों के। हाँ, ये किसके? पक्षियों के, तो इसमें आएगा पक्षियों के नाम। ओके, यस। नेक्स्ट, आलू, बैंगन, भिंडी, ये किसके नाम? हाँ, ये सब्जियों के नाम है, आप लोग खाते हैं ना? यस, तो ये हमारा जो बच्चा को पाठ था वो। ठीक है, अब बस एक जिसमें आपको ये देखना है कि कहाँ पर आता है और कहाँ पर जा आता है। जा और जा में क्या अंतर है? ठीक है मैम। हाँ ईमान मैम, बोलिए। ये करा रही है ना, ये अनार, आम,
पपीता। और ये इन शब्दों को बोलकर देखो, जा और जा वाले वो मैंने कर लिए हैं पहले से ही। वेरी गुड, लेकिन सबको कराना है ना, ठीक है। यस मैम। चलो सारे बच्चे वीडियो ऑन करो, माइक बंद करो, वीडियो अपना सारे बच्चे, मजा नहीं आ रहा क्लास में। प्लीज क्लास में वीडियो ऑन करो, सारे बच्चे क्लास करने में मजे नहीं आता। बच्चों को पढ़ाने में अभी मजा आता है जब वो बच्चे सामने दिखते हैं। स्टॉप हो जाएगा, आप लोग वीडियो बंद कर लोगे ना अपना, तो मैं स्टॉप हो जाऊंगी। देखो ठीक है, अगर कोई नेटवर्क इशू के कारण होता है तो एक अलग बात है, बाकी सारे लोग वीडियो ऑन रखेंगे, और जिनका वीडियो ऑन होगा उन्हीं से पूछूंगी बस, और जिनका वीडियो बंद होगा मैं उनसे नहीं पूछूंगी फिर। यस, नेक्स्ट है, इन शब्दों को बोलकर देखो, जा और जा बोलने में मैम मैं अलग देख रहा अलग हूँ। होते हैं। मैम मैं देख रहा हूँ। अभी बीच में नहीं बोलो बेटा, और आपकी आवाज भी मुझे क्लियर नहीं आ रही। मैम मैं बीच में नहीं दिख रहा बोलना है अभी, सिर्फ बात करना है। मैम मैं दिख रहा हूँ। ऐमान आप नहीं दिख रहे हो, कभी मैम ध्रुव दिख रहा है। नेटवर्क इशू है। मैम लेकिन मेरा कैमरा ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। और अब भी गए उन्हें बोलो, और बोलो कि अक्षर के नीचे बिंदु होने और न होने से आवाज में, देखिए हमको उस बिंदु का कि किसी अक्षर के नीचे बिंदु होता है तो हम उसको कैसे काउंट करते हैं, और जब नहीं होता है तो हम कैसे करते हैं। ध्रुव ध्यान रखो अपना, ठीक है। तो दो दो शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं, आपको भी नीचे दो शब्द जोड़ना है, ओके। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जाड़ा, मतलब ठंड, ठीक है। उसके सामने है जमीन, देखो यहाँ हम बोल रहे हैं जाड़ा, यहाँ कैसे बोल रहे हैं जमीन, जमीन ज, और यहाँ जा, तो दोनों में डिफरेंस नजर आ रहा है ना, नजर आ रहा है ना दोनों जगह में। ऐसे ही यहाँ पर है गाजर, गा मतलब गाजर, यहाँ पर है जिद, जिद जा आ रहा है ना। तो जिसके नीचे बिंदी होती है उसको हम प्रोनाउंस करते हैं ज, और जिसकी बिंदी होती है उसको जा। जब आपको जा बोलना है तो उसके नीचे बिंदी नहीं आएगी, और आपको ज बोलना है तो उसके नीचे बिंदी आएगी। ऐसे ही फा का बोलना है तो नहीं आएगी, फ बोलना है तो आएगी। तो आपको उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, तो आप बार बार घर में बोलने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि किसके नीचे बिंदु आता है और किसके नीचे नहीं आता है, ठीक है ना। और दो दो शब्द यहाँ पर आप लोग लिखेंगे, मैं आपको देती हूँ हमेशा लिखने के लिए, लेकिन फिर भी आप कोशिश करेंगे, ठीक है। कोशिश कर भी रहे हो आप लोग, बहुत अच्छी, लेकिन जो काम बुक में करना है वो बुक में ही करना, काम आप नोटबुक में करना है, ठीक है। अब जैसे इसको में ही कर सकते हो आप लोग, है ना। यस, अब हम पेज पर आते हैं 6-9 3-9 पेज नंबर 69। पेंसिल हाथ में रखना है, ओके। क्योंकि अब मैं आपको डाल कठिन शब्द होते हैं वो बुक से आपको खुद को ही लिखना है, ठीक है। कठिन शब्द आप खुद ही अंडरलाइन करेंगे और खुद ही बुक से फिर बाद में लिखेंगे, ठीक है। लेकिन पीछे का पहले पीछे का पार्ट खत्म जाएगा हमारा, उसके बाद हम शुरू करेंगे। आज नहीं लिखिए, लेकिन आज के बाद अंडरलाइन करेंगे। आज मैं दूसरा काम भेज दूंगी आपको, पहले वाला जो हम पहले कर चुके हैं उसके बाद हम ये करेंगे, ये टेबल आप लोग अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। जब पीछे का पार्ट खत्म तो शुरू कर देंगे, लेकिन शब्द अब आप ही बुक से देखकर लिखोगे, ओके। चलिए, तो सबसे पहले मैं आराध्या को बोलूंगी। आराध्या आप पढ़ो जरा पेज नंबर 69। यस मैम, पूरा पढ़ना है क्या?
पूरा नहीं, थोड़ा सा पढ़ो, मैं स्टॉप कर दूंगी बीच में आपको। ओके मैम। टेसु मैम प्रसिद्ध उत्सव। चलो ऐसा करती हूँ, आज इसमें बहुत सारे ऐसे, आराध्या रुको, इसमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आपने नहीं पढ़े हैं, थोड़ा सा कठिन है, तो मैं पहले एक बार रीड कर देती हूँ, ठीक है। चलिए ध्यान से सुनना, और जिसका मैं बोलूंगी इस पे अंडरलाइन कर लेना वो कठिन शब्दों पर, ठीक है। टेसु एक प्रसिद्ध, प्रसिद्ध पर अंडरलाइन करो, प्रसिद्ध मतलब फेमस, ठीक है। उत्सव पर अंडरलाइन कर लो। टेसु एक प्रसिद्ध उत्सव, प्रसिद्ध मतलब फेमस और उत्सव मतलब त्योहार, ओके। और खेल है, यह दशहरे के दिनों में मनाया जाता है। इस त्योहार में, त्योहार पर अंडरलाइन कर लीजिए, उसके नीचे लाइन खींच लीजिए, ये भी कठिन शब्द में लिख लेना। लड़कों की टेसु लेकर जाती है और गाती है। ये क्या है, त्योहार है, इसमें एक लड़कों की टोली होती है, टोली यानी मंडली, इकट्ठा हो जाते हैं बच्चे और एक जाते हैं टोली बनाकर। मैम पेज नंबर क्या है? और क्या गाना गाते हैं बेटा? पेज नंबर 69, 69। मैम मैम आपकी आवाज मिल गया? नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही है आपको? मैम ब्रेक होकर आ रही है। ब्रेक, वो नेटवर्क प्रॉब्लम होगी बेटा, इसलिए थोड़ा। मैम आपकी आवाज क्लियर आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ रही है? किसी बच्चे के यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, इसलिए उनको नहीं आ रही होगी, है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके तनिष, आप लोग माइक बंद रखेंगे ना तो नेटवर्क प्रॉब्लम इतनी ज्यादा नहीं रहेगी, बीच बीच में आप लोग नहीं खोलना, ओके। चलिए, टेसु आए घर के द्वार, खोलो रानी चंदन के बार। तो एक जब वो टोली बनाकर जाते हैं ना, तो वो ऐसा गाना गाते हैं, जो बच्चे जाते हैं टोली बनाकर, जब टेसु का खेल खेलते हैं वो, तो मंडली बनाकर वो घर घर जाते हैं, तो क्या गाना गाते हैं देखो। टेसु आए घर के द्वार, खोलो रानी चंदन के वार। केवार यानी दरवाजा, ठीक है। बांस पर अंडरलाइन कर लीजिए। बांस की 3 खप्पच्चियों, खप्पच्चियों मीन्स बांस की लकड़ियां, खप्पच्चियों मीन्स लकड़ियां, बांस की लकड़ियां, तो 3 खप्पच्चियों से बनाया जाता है ये, है ना। तो बांस की 3 खप्पच्चियों को बीच से बांधकर, बांध भी आप लोग लगा सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो। डमरू जैसे आकार में टेसु बनाया जाता है, जो कि आप पिक्चर देख रहे हो, पहले भी आपने देखा कविता में, और यहाँ भी लेफ्ट साइड में बना हुआ है पिक्चर डमरू जैसे आकार का, जो कि आप देख रहे हैं। ध्यान से देखो, डमरू जैसे आकार का होता है और बांस की लकड़ियों से बनाया जाता है इसको, है ना। इस आकृति को अंडरलाइन कर लीजिए। आकृति के एक छोर का खप्पच्चियों पर टेसु का सिर तथा हाथ मिट्टी से बनाए जाते हैं। इसके हाथ किससे बनाए जाते हैं? मिट्टी से, है ना, और सिर भी मिट्टी से बनाया जाता है। तो देख रहे हैं ना, सिर बना हुआ है, उसके हाथ बने हुए हैं, जबकि दूसरे छोर पर 3 बनाते हैं। मिट्टी सूख जाने पर रंग से कान, नाक, आंख, मुंह तथा उंगलियों में अंडरलाइन कर लो। उंगली आप जानते हैं ना, फिंगर्स बनाई जाती है ना। ये सब चीजें किससे बनाई जाती है? रंगों से, है ना। हाथों पर या खप्पच्चियों के जोड़ पर दिया जलाया जाता है। दिया जानते हैं ना, दीपक जलाते हैं हम, देखो दिया है उसके हाथ में, ध्यान से देखो पिक्चर को। टेसु बाजार में बना हुआ भी मिलता है, ये बाजार में भी मिलता है बना हुआ, है ना। लोग खरीद कर भी लाते हैं, कई लोग बनाते नहीं है, खरीद कर भी ले आते हैं।
लोगों का टेसू के प्रति व्यवहार अलग अलग होता है। कुछ लोग अच्छी तरह स्वागत, स्वागत मतलब वेलकम करना, है ना, स्वागत पर अंडरलाइन कर लो। यस, स्वागत करते हैं। तो कुछ लोग दरवाजा, दरवाजा भी अंडरलाइन कर लेना। मैम आप कहाँ पर पढ़ा रही है? मैम पेज नंबर 69 और पैराग्राफ मैम तीसरा, मैम पैराग्राफ तीसरा है और पेज नंबर 69 है। मैम हाँ हाँ दिव्यांश बोलिए। मैम आपको पेज नंबर नहीं मिला तो आप फिर से बता दीजिएगा किस किस पर टिक करना है। मैम मुझको अभी बता देंगे ना, पहले कंप्लीट कर ले इसको। मैं एक बार कंप्लीट कर दूं चैप्टर फिर बताती हूँ, ठीक है। चलो ऐमान कुछ बोल रहे हो? निकाल तो लिया पर मैम मैम मुझको फ्रैक्शन नहीं दिख रही मेरी। नहीं क्या बेटा? मेरी पेंसिल नहीं दिख रही मैम, इसलिए मैं अंडरलाइन नहीं कर पा रहा। पेंसिल नहीं मिल रही? नो मैम बेटा आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा, मेरी भी नेटवर्क प्रॉब्लम है और हमारी साइड भी थोड़ी है। चलिए आप सुनते जाइए तो, है ना, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बाद में बता देंगे हम कौन कौन से शब्द आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है। दरवाजा टिक करना है आपको, दरवाजे पर भी अंडरलाइन करो। दरवाजा ही नहीं खोलते और टेसू की फौज यानी लड़कों, फौज पर भी आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, फौज यानी वो टोली, ठीक है। इकट्ठा होकर जाते हैं टोली बनाकर, मंडली बनाकर, उसको बोलते हैं। डटी रहती है टोली के सदस्य, सदस्य पर भी लगा लो, सदस्य मतलब लोग, सदस्य मतलब लोग, ठीक है। बारी बारी से गीत गाते हैं, जो लोग जाते हैं ना साथ में, बच्चे लोग जो भी जाते हैं साथ में मंडली बनाकर गीत गाते हैं, जो कि आपको मैंने ऊपर बताया। फिर भी अगर कोई दरवाजा न खोले तो अगले आने का वादा करके आगे बढ़ जाते हैं। क्या होता है, कई लोग दरवाजा नहीं खोलते हैं, वो लोग क्या करते हैं, बोलते हैं फिर हम कल आएंगे, फिर से बाद में आएंगे। अधिक कुछ नहीं मांगती, ज्यादा कुछ नहीं मांगते। जो बच्चे या लोग मंडली बनाकर अपनी ये खेल खेलने के लिए दरवाजे दरवाजे करते, तो ज्यादा कुछ नहीं मांगते हैं, थोड़ा सा ही मांगते हैं, बस थोड़ा सा अनाज। ध्यान से सुनो, क्या मांगते हैं? अनाज मांगते हैं, पैसे या दीपक में जलाने के लिए तेल। तो चार चीजें मांगते हैं, अनाज, पैसे और दीपक में डालने के लिए तेल, मतलब तीन चीजें मांग रहे हैं। देखो वो अनाज मांगते हैं, पैसे मांगते हैं और जो दीपक जलाया जाता है उसमें डालने के लिए तेल मांगते हैं, है ना। चीजें हैं, अनाज, दीपक में जलाने के लिए तेल और पैसे, मांगते हैं। यह त्योहार 5 दिन तक चलता है, यह त्योहार 5 दिन का है। वो लोग इस त्योहार को 5 दिन तक मनाते हैं। मैम आप देखिए बता आपने गाना भी पूछा यहाँ पर। मैम आप बता हाँ, मैं दीजिए। बोल देती हूँ, जिन बच्चों ने अंडरलाइन नहीं किए हैं, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपको इनमें से और भी शब्द कोई कठिन लगते हैं एक तो अपनी साइड से भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैडम ये नहीं बोलेंगे आपने क्यों लिख ली, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि कौन शब्द आपको अंडरलाइन करना है। प्रसिद्ध नंबर 1, ऊपर से देखते जाओ, प्रसिद्ध, उत्सव, त्योहार, बांस, खप्पचियों, आकृति, बॉस का उंगलियां, स्वागत,
दरवाजा, फौज, सदस्य, सदस्य यानी लोग, मैंने बताया था ना आपको, सदस्य, बस इतने ही हैं। मैम आप क्या बोल रहे हैं? तो ये कर लिए ना। हाँ बेटा, आप क्या बोल रही? मैंने शब्द अंडरलाइन करने के लिए बोला था कि उन शब्दों पर आप नीचे लाइन खींच लीजिए। इनको आप बाद में जब ये वाला चैप्टर में बोलूंगी ना लिखने के लिए, तब आप पहले कठिन शब्द लिखोगे और शब्द अर्थ तो मैं आपको भेज दूंगी, ठीक है। अब ये हमने पढ़ लिया, अब हमको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या होना है। आप देखिए पेज नंबर 68, इसके पास वाला पेज देखिए, लेफ्ट वाला, देखो इसको कैसे पढ़ना है। टेसूरा टेसूरा घंटा बजाइयो। टेसूरा 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 किसको बोला जा रहा है? टेसू को, है ना। टेसूरा टेसूरा घंटार बजाइयो। घंटार यानी घंटा, आपने देखे है ना, घंटे लगे रहते हैं ना, हाँ मतलब घंटी। घंटार यानी घंटा या घंटी, ठीक है। नौ नगरी गांव बसैयो। नौ नगरी मतलब नौ नगर, है ना। 10 गांव मतलब, वही गांव मतलब विलेज। अब गांव जानते, कई बच्चे नहीं जानते होंगे, गांव मतलब विलेज को बोलते हैं गांव। 10 मतलब 10, है ना। बसैयो, बसैयो मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि वो वहां पर बस गया, वहां पर रहने लगा, वो रहने लगा, बसैयो। बस गए तीतर। तीतर यानी एक पक्षी को बोलते हैं तीतर। बस गए मोर, है ना, मोर भी आपको पता है पक्षी है। बूढ़ी डुकरिया, बूढ़ी डुकरिया मीन्स जानते हो, बूढ़ी औरत मैं बूढ़ी जिसकी दादी, बहुत एज हो जाती बूढ़ी है। औरत। हाँ, दादी नानी जब बूढ़ी हो जाती है, मतलब बहुत जब एज हो जाती है उनकी ज्यादा, तब उनको हम बुजुर्ग लोगों को बूढ़ी डुकरिया बोलते हैं। बूढ़ी जो दादी नानी होती है उनको। ले ले मतलब ले गए, चोर। चोरन के घर खेती भई। चोरन मीन्स चोर, है ना। खेती भई मतलब जो खेती करते हैं ना, जानते हो अनाज उगाना, गेहूं चना ज्वार बाजरा, ये सब अनाज है, ये उगाते हैं ना, उसको खेती बोलते हैं, खेती करना। खाए डुकरिया मोटी भई, ये सब खाके बूढ़ी जो दादी नानी जो होती है उसको जो बूढ़ी डुकरिया बोला गया है, वो खा खा के मोटी हो जाती है। मोटी है के मतलब होना, है के मतलब हुई, हुई या होना, है ना। पीहर, पीहर बहुत कम बच्चे जानते हैं। पीहर का मतलब होता है मायका, और मायका हम किसको बोलते हैं? माँ के घर को, ठीक है। जैसे मेरे माँ का घर मेरा मायका होगा, मेरा पीहर होगा। आपके मामा का घर आपकी मम्मी का पीहर होगा। क्या बेटा? ये कठिन शब्द है। जरूर, ये कठिन शब्द नहीं है, इसमें तो आपको मैं ये अर्थ वाले हैं। ये शब्द और अर्थ दोनों मैं आपको भेजूंगी, पहले पिछला वाला चैप्टर का भेज दूंगी ना, उसके बाद में इसको भेजूंगी, ठीक है। ओके मैम, शब्द और अर्थ थैंक साथ यू में लिख मैम। लेंगे। ओके, पीहर, ओके। पीहर का मतलब समझ में आ गया, माँ का घर। जैसे आपकी मम्मी के माँ का घर उनका मायका होगा, पीहर होगा। मेरी मम्मी के घर मेरा मायका पीहर रहेगा, इस टाइम। पीहर में मिले भाई भौजाई। पीहर में कौन होता है? हमारे भाई होते हैं, हमारी भाभी होती हैं, है ना। भाई मीन्स तो आप जानते ही हैं, और भौजाई मतलब भाभी, भौजाई इज भाभी। सबने मिलकर दई बधाई, और बधाई यानी अपन बोलते हैं ना कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाइयां देते हैं। कोई भी अवसर पर, कोई अच्छा अवसर होता है तो बधाइयां देते हैं, उसको बोलते हैं बधाई। तो सब मिलकर जो होते हैं, मायके वाले पीहर वाले, वो सब मिलकर बधाई देते हैं। यह इसको एक बार पढ़कर और सुना रही हूँ। टेसूरा टेसूरा घंटार बजाई, नौ नगरी 10 गांव बसैयो। बस गए तीतर बस गए मोर, बूढ़ी डुकरिया रह गए। चोरन के घर खेती भई, खाए डुकरिया मोटी भई।
मोटी है कि पीहर गई, पीहर में मिले भाई भौजाई, सबने मिलकर दई बधाई। है ना? तो इसको एक आपको पढ़ के देखना पड़ेगा, इस टाइप के शब्द भी आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि इसमें लोकल लैंग्वेज है, गांव की भाषा में थोड़ा सा बताया गया है ना, इसलिए आपको ये भी मैंने शब्द और अर्थ भी बता दिए कि इसका क्या मतलब है। और एक बार मैं और आपको पूरे शब्द देखो, घंटा यानी घंटा, बजाइयो मतलब बजाओ, बूढ़ी टोकरिया मीन्स बूढ़ी औरत, पीहर यानी माँ का घर, भौजाई मतलब भाभी, उत्सव मीन्स त्योहार, तीतर मीन्स एक पक्षी, किवाड़ यानी दरवाजा, छोर यानी किनारा, फौज मतलब पुलिस, चोरन मीन्स चोर, कचिया मीन्स बांस की लकड़ियां, दही मतलब दी, हैके मतलब होकर, भई मतलब हुई, है मतलब खड़ी, बसई मतलब बसाओ। ठीक है, ये सब मीनिंग है इसके, इस कविता के। तो इस कविता को आप कम से कम आपको 10 बार पढ़ना पड़ेगा, तब आपका लय बनेगा सही। ओके, फिर मैं इसको आपको एक दिन अच्छे से और बताऊंगी कि इसका मतलब और क्या हो सकता है। ये तो अभी आप लोग ज्यादा इसका नहीं समझ पाएंगे, बस इतना ही समझ पाएंगे यह एक त्योहार है टेसु का, ये टेसु कैसे बनाया जाता है, ये टेसु कितने दिन खेला जाता है, किस महीने में मनाया जाता है, किस उसको एक त्योहार बोलते हैं, और इसमें लोग टोली बनाकर जाते हैं दरवाजे दरवाजे पर, गाना गाते हैं, फिर अनाज मांगते हैं, पैसे मांगते हैं और दीपक में जलाने के लिए तेल मांगते हैं। उसके ऊपर इस कविता को बनाया गया है। पीछे आपने कविता को देखा था, उसी के ऊपर थी, लेकिन अब इसको आप लोग याद कर लो। ठीक है, अभी इसको टाइम लगेगा याद करने में क्योंकि शब्द थोड़ा उसके ऐसे हैं, लोकल लैंग्वेज में है, इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ऐसा गाना अगर आपको किसी को और आता है तो आप मुझे सुना सकते हैं, यही वाला नहीं, दूसरी तरह का। मैम हाँ मैम, आपने कल कहा था कि नहीं, आपने परसों कहा था कि आप वो वाली पोयम मुझे नहीं याद करना है। कौन सी वाली? वो वाली आप आपने याद कर ली? यस मैम। कितने बच्चों ने याद की? रेज योर हैंड। साराध्या ने याद कर ली, यशवर्धन ने और वेद ने कर ली, और किसने कर ली? राधिका ने, सबने कर ली। वेरी गुड, चलो यशवर्धन सुनना सबसे पहले। ध्रुवने भी कर ली, ध्रुवने। ठीक है, वेरी गुड। तो देख कर नहीं, यशवर्धन बिना देखे पढ़ना है। मैं बोल दूं? मैंने नहीं करी है अभी। मैम, मेरा नाम यशवर्धन सिंह बुनकर है, मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। आज मैं एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है टेसु राजा बीच बाजार। टेसु राजा बीच बाजार, खड़े हुए ले रहे अनार, इस अनार में कितने दाने, जितने हो कंबल में काने, कितने हैं कंबल में काने, भेड़ भला क्यों लगी बताने, एक झुंड में भेड़े कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी, एक पेड़ पर कितने पत्ते, गोपी के गल जितने गोपी के गलते, कितने गोपी के गलते, कलकत्ते में कुत्ते जितने 20,23,000, दाने वाला एक टेसु राजा का। वेरी गुड, थैंक यू। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब कौन सुनाएगा? रेज योर हैंड। कहानी ने भी याद कर ली। यस, वेरी गुड। अब अच्छा साक्षी सुनाएगी। अभी आपसे पूछूंगी, आपको साक्षी टेसु राजा बीच बाजार, खड़े हुए ले रहे अनार,
इस अनार में कितने दाने, जितने हो कम्बल में खाने। कम्बल में है कितने खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने। एक झुंड में भेड़े कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितने। एक पेड़ पर पत्ती कितने, गोपी के घर लत्ते जितने। गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। 20,23,000 दाने वाला एक अनार, टेसू राजा कहे पुकारे, लाओ मुझको दे दो चार। थैंक यू मैम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सताक्षी, कहीं कहीं पर आप थोड़ा इधर उधर कर रहे थे, फिर देख लेना, है ना, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत अच्छी सुनाई। देख कर तो नहीं बोली ना भाई, अगर अभी भी तो आप थोड़ा सा याद कर लेना। ओके मैम। हाँ, अब वेद बोलिए, वेद सुनाएगा, वेद सुनाओ। मैम राधिका। हाँ राधिका, वेद याद है कि नहीं, अभी नहीं तो कल याद कर लेना, ठीक है। वेद, अभी पेज खोल रहा है। नहीं पढ़ना है, याद करना। उसने दिन में देखकर करवाई थी, अब आपको याद करना है, कल याद है, ठीक है, कोई याद नहीं है। चलो राधिका सुनाओ, राधिका सुनाएगी। की कट कट की आवाज आ रही है। हाँ बिल्कुल, नेट याद हो रहा हूँ। ओके राधिका, आप सुनाओ। टेसू राजा बीच बाजार, खड़े हुए ले रहे अनार। इस अनार में कितने दाने, जितने हो कम्बल में खाने। कम्बल में कितने खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने। एक झुंड में भेड़ कितनी, पेड़ पर पत्ती जितनी। पेड़ पर पत्ते कितने, गोपी के घर लत्ते जितने। गोपी के घर लत्ते कितने। पढ़ो आगे। राधिका, यस मैम। राधिका, यस पढ़ते मैम। बेटा आगे। मैम उसके बाद आराध्या। नेम इज लीव मीटिंग। मैम अनिका। सहीरा मैम। मैम इज लेफ्ट। बता दिया तो मैंने वर्कशीट तो बनाई है, अब आप मैम इज लेफ्ट। ठीक है, बार बार क्यों बोल। अरे लैपटॉप हैंग होगी। इस साइड डॉट्स है ना, मैम इज जॉइन। अगर इस साइड डॉट्स है तो इस साइड कार मैंने छोटे डॉट्स बना दिए। हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है बेटा, नेटवर्क के कारण
हाँ मैम आपकी आवाज कट कर आ रही है, आपका माइक और ओपन है। देखो क्या मैम किससे लेफ्ट हो गई? नेटवर्क इशू हो गया होगा इसलिए। मैंने उन्हें वर्कशीट में ज्यादा दिखाई है, लेकिन मैंने दो वर्कशीट ऐसी नहीं थी जिसमें दो चीजें थी। हाँ वो सिंपल वाला भी ले सकते हो। दो चीजें बताई है और केवल बच्चे को ये पहचानना है कि लेफ्ट साइड में उसको कलर करना है, राइट वाले को नहीं करना। ठीक है, तो वो अपने हाथ खुद ही रखेगा इन दोनों चीजों पे। ऐसे दो चीजों के हाँ बेटा, अभी वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, तो अभी कौन बच्चा सुनाएगा राधिका के बाद? आराध्या। नहीं, मैं अब ऐसा करती हूँ, अब आप ऐसे कर रहे हो तो फिर मैं नंबर से बोलूंगी। सारे बच्चे माइक खोलोगे तो फिर मैं नंबर से बोलूंगी। चलो आराध्या सुनाओ। मेरा नाम आराध्या श्रीवास्तव है। मैं दूसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं एक कविता सुनाने जा रही हूँ। इस कविता का शीर्षक है टेसू राजा बीच बाजार। टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। इस अनार में कितने दाने, जितने हो कंबल में खाने। भेड़ भला क्यों लगी बताने, एक झुंड में भेड़े कितनी, जितनी एक पेड़ में पत्ती जितनी। एक पेड़ में पत्ती कितनी, गोपी के घर लत्ते जितनी। गोपी के घर लत्ते कितने, अरे कलकत्ते में कुत्ते जितने। 20,23,000 दानों वाला एक अनार। टेसू राजा कहे पुकार, ला मुझको दे दो 4। एक मिनट। थैंक यू बेटा। अब इसके बाद मैं बीच में से एक बच्चे का ले रही हूँ। यहाँ बीच में है ये कुशाग्र। कुशाग्र। यस मैम। हाँ सुनाओ बेटा। टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। इस अनार में कितने दाने, जितने हैं कंबल में खाने। कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ बड़ा क्यों लगी बताने। एक झुंड में भेड़े कितनी, एक पेड़ पर पत्ते जितने। एक पेड़ पर पत्ते कितने, गोपी के घर लत्ते जितने। गोपी के घर कितने लत्ते, कलकत्ते में कुत्ते जितने। 20,23,000 दाने वाला एक अनार। टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझे दे दो 4। वेरी गुड, बहुत बढ़िया कुशाग्र। अब श्रेयस सुनाएगा। श्रेयस, अब एक नीचे से एक लेकर श्रेयस पर हम एंड करेंगे, उसके बाद हम मंडे को सुनेंगे। ठीक है? यस, श्रेयस सुनाइए बेटा। वीडियो ऑन करिए। मेरा नाम है श्रेयस गुप्ता। मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। आज मैं एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। उस कविता का शीर्षक है टेसू राजा बीच बाजार। टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। इस अनार में कितने दाने, जितने हो कंबल में खाने। कितने हो कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने। एक झुंड में भेड़े कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। एक पेड़ पर कितने पत्ते, गोपी के घर लत्ते जितने। गोपी के घर लत्ते जितने कितने।
कलकत्ते में कुत्ते जितने 20 लाख 23,000 दाने वाला एक अनार। टेसू राजा कहे पुकार लाओ मुझको दे दो चार। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सारे बच्चों ने अपनी लंबी कविता याद कर ली है। अब हम सुनेंगे मंडे को, ठीक है, क्योंकि हमारी दूसरी क्लास भी रहती है, इसलिए अब हम मंडे को आपसे सुनेंगे। अच्छे से लर्न कर लेना सारे बच्चे, ठीक है। और मैं आपको ये जो लिखने का काम भेजूंगी वो आप कॉपी में कर लेना। दोपहर में भेजूंगी, दोपहर में या शाम को, तो आप लोग थोड़ा थोड़ा करके डेली एक एक पेज करके कंप्लीट कर लेना। उसके बाद में हम ये वाला आज जो मैंने बोला ना कठिन शब्द अभी मत लिखना आज, ठीक है। पहले जो मैं काम भेजते जाऊंगी वो करना है, जब मैं बोलूंगी कठिन शब्द लिखो तभी आपको लिखना है, ठीक है। ओके, यस। तो नाउ ऑल ऑफ यू जॉइन योर हैंड, क्लोज योर आईज फॉर शांति पाठ। यस। शांति साईराम मैम, बाय मैम। सारे बच्चे याद कर लेना है मंडे को इस कविता को, ओके। यस।